जुल्म जबर बर्बरियत का आलम ये कि FIR दर्ज नहीं हुई मकतूलों के वो रसा की। 2 महीने से धक्के खा रहे हैं। ये रात के अंधेरे में चुपके से कत्ल नहीं हुआ एक आदमी का, ये 14 घंटे के ऑपरेशन में कत्ल हुए। और पाकिस्तान के मीडिया ने एक एक शख्स को दिखाया, सारी दुनिया ने देखा। इतनी बर्बरियत किसी मुल्क की तारीख में कभी नहीं होती। और फिर उनको FIR दर्ज करने का हक न दिया जाए, और कातिलों ने अपनी FIR दर्ज कर दी। फिर बिल आखिर हम अदालत में के धक्के खाते रहे, और 15 तारीख को जाकर 16 तारीख को एडिशनल सेशन जज लाहौर ने ऑर्डर किया FIR मकतूलों के वो रसा की दर्ज करने का। आज 4 दिन ऊपर गुजर गए, जज के ऑर्डर के बावजूद वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनका दबाव, इनकी दहशतगर्दी इतनी है कि अदालत के ऑर्डर के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही। वो कला का हुजूम गया, थानेदार गायब हो जाता है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्या यह सब कुछ बेखबरी में हो रहा है? नवाज शरीफ साहब, आपको नहीं पता कि इतना कत्लेआम होने के बाद 2 महीने गुजर गए, FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR के दर्ज होने से कोई फांसी नहीं चढ़ जाता। यह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फिर केस अदालत में ट्रायल के लिए जाता है। अगर शहादत ना मिले किसी के मुल्जिम के मुजरिम होने की तो लोग छूट जाते। शहादतें औरों की मिल जाएं तो FIR में नामों का इजाफा हो जाता है। ये तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, इस पर आपने फांसी तो नहीं चढ़ जाना था, मगर मुल्क के कानून का तकाजा था कि मकतूलों के वरसा को हक दिया जाता। तो जब स्टेट के जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर आला, वज़रा, जब वो लोगों को कत्लेआम करने लगे, उनका राइट उनसे छीन लें, और FIR भी उस जुर्म और जुल्म के बाद दाखिल ना हो सके, तो बोलिए इनको इक्तिदार में रहने का हक कैसे है? इनके निजाम को किस तरह जमहूरियत कहा जा सकता है? ये किस तरह कहते हैं कि यहां आइन की हुक्मरानी है? आइन का आर्टिकल 9 हर शहरी की जान की हिफाजत की जमानत देता है। आप अगर आइन की हुक्मरानी करते तो 14 घंटे के ऑपरेशन में 100 आदमियों को गोलियों से भून के न रख देते, जिनमें 14 लाशें और 90 जख्मी। यह आइन के आर्टिकल 9 पर अमल हुआ है। FIR, इक्वल ट्रायल और इक्वल राइट ऑफ जस्टिस। आइन पाकिस्तान कहता है हर शहरी का हक है। अगर आपका कोई शख्स खानदान का वजीर, MNA, MPA एक कत्ल हुआ होता तो बताइए FIR कटती या ना कटती? ताकतवर कत्ल हो तो FIR कटती है, मगर महकूम कत्ल हो, कमजोर कत्ल हो, मजलूम कत्ल हो, महरूम कत्ल हो तो FIR न कटे। यह निजाम आइन का नहीं है, यह रूल ऑफ लॉ नहीं है, यह डेमोक्रेसी नहीं है, इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं है। यह तो इतनी बड़ी तहरीक थी, इतनी बड़ी तहरीक जिसके मिलियंस के हिसाब से लोग पैरोकार हैं, और पूरी दुनिया में जिसके साथ लोगों को मोहब्बत है। यह हश्र तो उनके कारकुनों के साथ कर दिया, तो एक आम शख्स, शहरी, जिसके साथ कोई दूसरा आदमी खड़े होने वाला नहीं, बोलिए आपके निजाम में उसको अदल और इंसाफ कहां मिलेगा? कैसे मिलेगा? आपके ये हालात और ये करप्शन, और तमाम इदारों को अपनी सियासत के ताबे कर लेना। पुलिस को आपने जाती नौकर बना रखा है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस्लामाबाद की पुलिस को। इस्लामाबाद की पुलिस चूंकि शहबाज शरीफ साहब के अंडर नहीं है, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। ये लाखों लोगों का मार्च चला, उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, नहीं चलाई। कहते हैं पुलिस ने मिसहैंडलिंग की, गलती की। इस्लामाबाद की पुलिस ने लाखों के हुजूम को, जो यहां आ रहा है पार्लियामेंट हाउस की तरफ, वो मिसहैंडलिंग क्यों नहीं कर सके? इनको हुक्म नहीं था। यहां जो भी पुलिस के एहलकार थे, रेंजर्स के लोग थे, FC के लोग थे,
میں سب کو ان کے ضمیر کے باعث سلام کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ظلم اور جبر کا راستہ نہیں اپنایا، انہوں نے اسٹیٹ فنکشنری ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ ریاست کے ملازم تھے، ریاست کے ملازم رہے۔ پنجاب کی ساری پولیس، یہی حال سندھ کا ہے، وہ ریاست کے ملازم نہیں رہے، وہ حکمرانوں کے ذاتی نوکر ہیں، وہ ان سے قتل کرواتے ہیں، دشمن مخالف سیاسی مخالف کو دباتے ہیں، کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ جہاں ریاستی اداروں کے لوگ حکمرانوں کے سیاسی ملازم بن جائیں، ورکر بن جائیں، وہاں اس ملک میں انقلاب چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نظام ختم ہو چکا ہے، گورننس ختم ہو چکی ہے، کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو چکا ہے، رول آف لا ختم ہو چکا ہے، انسانی حقوق ختم ہو چکے ہیں، اور جہاں FIR درج نہ ہو اس کا مطلب ہے وہاں جسٹس ختم ہو چکا ہے۔ اور پھر کرپشن کی یہ انتہا، کوئی ایک ادارہ بتا دیں جس کو آپ نے ریاست کے تابع رکھا ہو۔ نادرا کا چیئرمین اگر آپ کی مرضی کا کام نہیں کرتا تو آپ رات کے 2 بجے، انہی کا واقعہ ہے نا، رات کے 2 بجے گھر سوئے ہوئے کو ڈسمس کر دیتے ہیں۔ مجھے روئے زمین کے 200 ملکوں میں سے کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں جو جمہوریت اور آئین کا نام لے اور کسی افسر کو اگر آپ کی ناراضگی ہے تو رات کے 2 بجے جا کے ڈسمس کر دے اس کے گھر میں، صبح دفتر میں اس کی آمد کا بھی انتظار نہیں کیا۔ بولیے کیا یہ کانسٹیٹیوشن ہے؟ کیا یہ رول آف لا ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ پیمرا کا چیئرمین اور پیمرا کے لوگ، آزاد میڈیا کو چلانا ان کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنے ذاتی ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ اور پاک فوج کے خلاف اور پاک فوج کے دفاعی اداروں کے خلاف زہر اگلی جاتی ہے، پیمرا اس کو تحفظ کرتا ہے، اور پیمرا کے مجرمانہ کردار پر گورنمنٹ، نواز شریف صاحب اور ان کے وزراء تحفظ کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کا ملک ایسا ہے جو یہ کہے اپنی فوج کو کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو غلیل والا کہے اور ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں؟ جب وزراء اس انجام تک پہنچ جائیں کہ اپنے ملک کا دفاع کرنے والی فوج، اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کرنے والی فوج، اور یہ ریاستی اداروں کی اس وقت حفاظت کرنے والی، ان کے تقدس کو محفوظ کرنے والی فوج، اگر اس کو آپ غلیل والا کہنے لگ جائیں تو آپ کو پاور میں رہنے کا اختیار کیسے رہتا ہے؟ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جیسے عدلیہ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، ویسے پاک فوج کے خلاف آئین پاکستان نے تحفظ دیا ہے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ وفاقی وزیر انہیں غلیل والا کہہ کے رگے دے، اور اسمبلی کے فلور پر پاک فوج جو ملک اور وطن کی محافظ ہے اس کے خلاف تقریریں ہوں، دھمکیاں دی جائیں، مذہب کا خیز باتیں کی جائیں، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ لوکل گورنمنٹس کا الیکشن آپ نے 7 سال ہو گئے نہیں ہونے دیا، آرٹیکل 140 سسپینڈ ہے، آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، وہ بھی آئین کا حصہ ہے۔ پہلے 30 آرٹیکل، آئین کے آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل 38 تک 30 آرٹیکل جو عوام کو حقوق دیتے ہیں، ان کو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، انصاف کی ضمانت دیتے ہیں، ایکسپلوئٹیشن کا خاتمہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچا کرنے کی بات کرتے ہیں، ریسورسز کو، وسائل کو منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان 30 آرٹیکلز میں سے آئین کا کوئی ایک آرٹیکل ان حکمرانوں نے کبھی نافذ کیا ہو؟ کبھی نافذ کیا ہو؟ تو 30 کے 30 آرٹیکلز جو پاکستان کے عوام کو امپاور کرتے، انہیں حقوق دیتے ہیں، وہ معطل ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف اگر آئین کو سسپینڈ کرنے کا کیس چل سکتا ہے ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کے تحت، تو آپ نے تو 35-40 آرٹیکل آئین کے سسپینڈ کر رکھے ہیں پریکٹیکلی۔ آپ پر مقدمہ ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کے تحت کیوں نہ چلے؟ قتل کی سزا موت ہوتی ہے،
कैपिटल पनिशमेंट है। अगर आम शहरी से कत्ल हो जाए तो उसके लिए कानून कैपिटल पनिशमेंट दे। अगर हुक्मरान कत्ल करवा दे और बेदरेग दर्जनों कत्ल करवा दें तो उन पर मुल्क का कानून का लागू क्यों ना हो, कानून क्यों ना लागू हो। हमारा इनकलाब सिर्फ पाकिस्तान का आइन, जिन्हें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमतों ने और इन असम्बलियों ने, या आज असम्बलियों के कई मेंबरान और कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो चीख चीख कर कहते रहे कि ये नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के जरिए मसला हल हो, डेमोक्रेसी डिटेल नहीं होनी चाहिए, मुज़ाकरात की बातें होती रहीं। मैं उनसे पूछता हूं, जमहूरियत की बात करने वाले लीडर, आपकी आंखों के सामने 14 लाशें गिरी, 90 जख्मी हुए, FIR दर्ज नहीं। आप में से किसी एक शख्स ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बाज पुरस की? उन मजलूमों की हिमायत में आप उठे? वहां आइन भूल गया आपको, वहां कानून भूल गया, वहां जमहूरियत भूल गई। और जब मजलूम लोग अपना हक लेने के लिए उठे, निजाम बदलने के लिए, अब आपको जमहूरियत नजर आती है। आपकी जमहूरियत सिर्फ लूट मार है, आपकी जमहूरियत सिर्फ करप्शन है, आप उस करप्शन में हिस्सेदार हैं। अब करप्शन इस मुल्क में नहीं चलने दी जाएगी। बताओ, अब करप्शन का खात्मा होगा और करप्ट लीडर्स को पॉलिटिकल सिस्टम से किक आउट कर दिया जाएगा। शफाफ किरदार के लोग आएंगे। इस मुल्क में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी। गरीब जो भूखे मर रहे हैं, 10 निकाती एजेंडे के तहत उन्हें रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, तालीम मिलेगी, रोजगार मिलेगा। अमीर गरीब के लिए कानून बराबर होगा। मुजारे किसान को उसके हुकूक मिलेंगे, मजदूर को हुकूक मिलेंगे। करप्शन का खात्मा होगा और ग्रास रूट लेवल तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगी और छोटे छोटे वार्ड्स और देहातों तक इक्तदार को लेकर जाएंगे ताकि पूरी कौम जमहूरियत के समरात में से हिस्सा पाए और इक्तदार में शरीक हो सके। ये चीजें इन असेंबली मेंबरान के असेंबलियों में बैठे हुए अगर होनी होती तो इस आइन को पास हुए 41 साल हो गए। ये 1973 का आइन है, 1973 का आइन, जिसने ये सारे हुकूक इस मुल्क की आवाम को दिए थे। 41 साल में इन असेंबलियों में आने वाले लोगों ने 41 साल में उन गरीबों को एक हक नहीं दिया, एक कदम नहीं उठाया गया। 20 तरमीमें की गई आइन में। कितनी? 20 तरमीमें। सारी तरमीमें हुक्मरानों ने अपने सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की, मुल्क के करोड़ों गरीबों के मफाद के लिए एक तरमीम नहीं की। अब इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी होंगी, जुडिशल रिफॉर्म्स भी होंगी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होंगी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होंगी, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स भी होंगी और ऐसा निज़ाम इंतखाब और निज़ाम सियासत और निज़ाम हुकूमत आएगा जिसमें करप्ट, लूट मार करने वाले, बदमाशी और कत्ल करने वाले शख्स की गुंजाइश नहीं रहेगी। और आईन पाकिस्तान आर्टिकल 62 और 63 और उसके अलावा भी कुछ शराइत आएंगी। वो जिस किस्म के अफराद चाहता है अब असम्बलियों में वो लायक आएंगे। अब डाकू, टैक्स चोर और कर्जाखोर नहीं आ सकेंगे। ये पैकेज है इनकलाब का और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान, जब तक दोनों मुस्ताफी नहीं होते। मुस्ताफी हों और खुद को कानून के हवाले करें, उस कत्ल की FIR के तहत अरेस्ट हों, फिर उसके बाद अदालतें इनकी जमानत लेती हैं नहीं लेती, अदालत का मामला है। आम शहरियों की तरह खुद को कानून के सपुर्द करें। अगर दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा हुआ होता तो हुक्मरान हो, वजीर आजम हो, वजीर कानून बराबर नाफिज होता। उसके बाद हुकूमतें खत्म हो, ये असम्बलियां डिजॉल्व हो जो आर्टिकल 62-63 के खिलाफ बनाई गई, जो गैर आईनी इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन हुए, ये सब कुछ इनवैलिड है, इमोरल है,
इलेजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद नेशनल गवर्नमेंट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का मुतालबा है। अच्छे किरदार के लोग एक कौमी हुकूमत बनाएं और उसके जरिए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हों और पाकिस्तान को उस राह पर चलाया जाए जिस राह पर दुनिया के बाकी मुल्क चलकर तरक्की याफ्ता बन गए हैं। अब हमें इस इनकलाब के जरिए पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना होगा, जुल्म की तारीक रात को खत्म करना होगा, लुटेरों से निजात दिलानी होगी और कौम के करोड़ों गरीबों को उनका हक वापस दिलाना होगा। शुक्रिया। मैं आखिर पे कह दूं, हमारा ये अवाम की पार्लियामेंट जहां पहुंच गई, इनकलाब मार्च, ये भी पुरअमन रहेगा। कोई वायलेंस नहीं होगी, कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, पुरअमन रहेगा। हम पुरअमन हैं और सबूत देंगे अपनी जिद्दोजहद के आखिरी लम्हे तक पुरअमन रहने का। और इंशाअल्लाह ताला इस इनकलाब का सूरज तुलू होगा, अवाम की फतह होगी, तब यहां से लोग जाएंगे। जब तक आपकी फतह ना हो और नेशनल गवर्नमेंट न बने, उस वक्त तक आप में से कोई शख्स यहां, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, आपके साथ बैठा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बाहर रहना है, चारों अतराफ में रहना है। ये पार्लियामेंट हाउस हो या जो प्रेसिडेंशियल हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, रियासती इमारतों के अंदर दाखिल नहीं होना, उनके अंदर दाखिल नहीं होना, अपने किरदार पर कायम रहना है। रियासती इमारतों के तकद्दुस को पामाल नहीं करना। आप पहुंच गए, ये मुहासरा हो गया, ये लाहौर के मुहासरे का बदला मुहासरा हो गया। ये एहतिजाज होगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका लीगल राइट है, ह्यूमन राइट्स के अंदर पूरी दुनिया में तस्लीम है। हम इंशाअल्लाह इस जमहूरी और आईनी हक के जरिए वो दबाव कायम करेंगे कि दे विल हैव टू रिजाइन, गवर्नमेंट्स एंड असेंबलीज वुड बी डिसॉल्व